बोलो जय माँ। तो स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो फटाफट हम लोग गाड़ी में अपना ले जाने का सारा सामान रख देते हैं, खाने पीने का आइटम, बैठने सोने का आइटम, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सभी कोई अपना अपना गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये मेरा पापा जी और भांजा बाइक से जाएंगे और बाकी जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सब कार में बैठ रहे हैं, और सब कोई कार में बैठ के हम लोग चलने वाले हैं आगे की ओर। और ये हम सब भी कार में बैठ गए और हम लोग अब आगे की ओर निकल गए हैं। और ये देखिए हम लोग अब चालू कर लिए गाड़ी, अब हम लोग निकलने वाले हैं और हमारा सफ़र शुरू होता है। देखिए आगे हमारी कुछ बना भाई, ये रहा नानी का मुंह जो थोड़ा देर पहले ना फूला हुआ था। मारेंगे। तो हंसी मजाक करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ये पहुंच जाते हैं हम लोग पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में हम लोग को तेल लेना था और पेट्रोल पंप जाने के बाद तेल लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों का सफ़र शुरू होता है आज का माता छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर, जो कि हमारे झारखंड के रामगढ़ ज़िले में पड़ता है। तो हम लोग निकलते हैं पेट्रोल लेने के बाद। तो हम लोग पेट्रोल पंप से तेल लेकर अब प्रस्थान कर रहे हैं। अब थोड़ा संगीतमय कर देते हम लोग। तो हम लोगों का अब सफ़र चालू हो जाता है और हम सभी बैठकर अब तेल लेने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ते हैं तो आगे जैसे ही देखते हैं कि एक तरफ पूरा धूप पड़ा हुआ है और एक तरफ बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है। फिर भी हम लोग उस सबको पार करते हुए, चुनौतियों को पार करते हुए हम लोग अपने सफ़र की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहुँच गए हम लोग टोल टैक्स जैना मोड़ अथवा अंश किंग। लक्षण है कुत्ता वाला, किंग लिख के रखा है। कुछ खाई नहीं है। ए आज के दिन मतलब करवा में सूत के आए थे तो क्या सोच रही, आज करवा में सूतेंगे? कथी नहीं लग रहा है? तुमको कुछ खा लेना चाहिए था। तो इसको कहें कि खा पी के टाइट हो गया। अरे तारी हसीन पंडिताइन थोड़े काम आती हैं। बाप रे बाप, मतलब कल से भूखी, आज 12-1 बज जाएगा वहाँ। बाहर पेट पंडिताइन है, काहे केला ला दिए भात वाला में। अरे तो हंसी मजाक करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़े तो देखें कि बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा था तो हम लोग रुक कर थोड़ा सा सोचे कि चाय नाश्ता कुछ कर लेते हैं। तो सब परिवार हम लोग रुकें और किसी को चाय पीना था, किसी को कुछ खाना था, किसी को लस्सी पीना था। तो सभी कोई कुछ ना कुछ खाएं और पिएं। ये देखिए मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, हम भी हैं, और सब कोई कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। और खाने पीने के बाद फिर अब आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि एक कहावत पुराना कहा गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और भी कुछ ले लेते खाने के लिए। तो ये हम ले लिए भुजिया, क्योंकि हमारी धर्म पत्नी जी को बड़ा पसंद है भुजिया, और ये ले लिए भुजिया। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर निकलेंगे। तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर देखिए यहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। और ये रोड आखिरी रोड जो कटिंग होता है, इसके बाद से आप जैसे जैसे रोड जाएगा उस तरह हम लोग को मुड़ते जाना है तो रजरप्पा हम लोग का पहुँच जाएगा। तो फिर हमारा सफ़र अब आगे की ओर बढ़ता है रजरप्पा मंदिर की ओर, और हम लोग निकल पड़ते हैं। और अब आखिरी बार जाकर रजरप्पा मंदिर ही रुकेंगे। और ये देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ही जाते हैं तो कुछ लोग हमें मिलते हैं जो कि हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं। हम लोगों को लेकर मंदिर की ओर जाएंगे, क्योंकि ये अपने पास लेकर जाएंगे, गाड़ी भी लगवा देंगे और प्रसाद भी लगवाएंगे। देखिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं। तो ये भाई साहब हम लोगों को लेकर मंदिर की ओर जा रहे हैं, जहाँ गाड़ी हम लोगों को लगाएंगे और वहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं सब परिवार कार से। और फिर देखिए ये हम लोग पहुँच गए मंदिर के पास, जहाँ हम लोग गाड़ी लगा दिए। और गाड़ी लगाने के बाद हम लोग फिर सारा सामान धीरे धीरे करके निकालेंगे। अब सामान निकालने के बाद हम लोग अब चलेंगे नहाने, क्योंकि नदी का पानी बहुत ही साफ़ यहाँ का होता है। और हम लोग अब चलेंगे नहाने की ओर। तो हम लोग पूरी परिवार नदी की ओर बढ़ते हैं और जल्द ही हम लोग पहुंच जाते हैं नदी। और नदी को देखने के बाद फिर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हम नदी में नहाना मुझे बहुत पसंद है। फिर धीरे से फटाक से नदी में कूद जाते हैं और मस्ती करना शुरू कर देते हैं हम लोग। गड्ढा एकदम नहीं है, फिर भी तैरने का एक्टिंग हो रहा है।
हम लोग सभी कोई नदी में नहा रहे थे, सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी बेटी अभी नहीं नहा रही थी, क्योंकि पिताजी नहीं नहाना चाहते थे और बेटी छोटी है। लेकिन फिर भी मेरे एक भांजा नहीं माना और मेरी बेटी को लेकर आ गया, और ये देखिए पानी में लेकर आया तो पूरा खुश हो गई। ये देखिए। मेरी छोटी सी बेटी बहुत बदमाश है, क्योंकि घर में जब ये नहाती है तो बहुत रोती है, और यहाँ देखिए इतना सारा पानी में ये छपक छपक कर नहा रही है, मस्ती कर रही है। क्योंकि ये भी जानती है कि मेरा पूरा परिवार जब मस्ती करने आया तो हम क्यों नहीं मस्ती करें। ए पानी तो छिड़ेगी। रुको देखो मोल ये है, ये तो गिरी है। तो अब हम सभी लोग नहा लिए, नहाने के बाद फिर कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। लेकिन कपड़ा पहनना जब शुरू किए तो पता चला कि ये जो मेरा बड़ा वाला भांजा है, ये चड्डी छाप, ये अपना कपड़ा ही भूल गया था, और ये कपड़ा अपना लेकर नहीं आया था। तो ये बोल रहा है कि हम जाएंगे ही नहीं मंदिर में। हम सब ये इसका तुमको क्या दिया, तुम चड्डी पहन के चलो। चड्डी पहन के जाएंगे तुम ये पैंट। तो अब हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। अब माता का दर्शन करने का समय हो चुका है, और ये चड्डी छाप लड़का इस गाड़ी में रहेगा और गाड़ी का रक्षा करेगा, क्योंकि ये कपड़ा अपना भूल गया है, और पता नहीं इसकी गलती है कि माँ की गलती है। फिर उसी वक्त पता चलता है कि मेरी बेटी ने पॉटी कर दिया है। अब उसको सफाई करने के लिए हम और हमारी धर्मपत्नी जी निकल पड़े और इसकी सफाई करने लगे। और सफाई करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर, और ये हम लोग मंदिर पहुँच गए। टोटल हमको लग रहा है कि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, ऐसे 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 करके 50 गो रास्ता होगा। अभी हम 10 मिनट घूम रहे हैं, फिर भी उसी जगह पे घूम रहे हैं। यहाँ से घुसे हैं, अभी देखिए चोर इधर से घुस रहा है। अब हम बचपन की याद को ताज़ा करते हुए बच्चों की तरह रेलिंग को क्रॉस करके दूसरे से रेलिंग में आ गए। तो फिर मेरी माँ बोली कि हम क्यों पीछे रहें, और मेरी माँ भी क्रॉस कर गई थी रेलिंग से। तो अंदर जाकर काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, भीड़ ज़्यादा भी नहीं था और कम भी नहीं था। अब उतना दूर चलने के बाद हम लोग फ़िलहाल लाइन में यहाँ अब लग चुके हैं, हम लोग भी लाइन में अब आ गए। तो ऊंचे नीचे रास्ते को पार करते हुए जल्द ही हम लोग मंदिर के बहुत ही निकट पहुँच गए थे, और हमें लगा कि अब माता का दर्शन हमें हो जाएगा। और ये हमारी बेटी भी उस वक्त रो रही थी। तो अब मंदिर का वीडियो हम यहीं तक बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब अंदर फ़ोटो नहीं खींचना है। तो माता का दर्शन और पूजा पाठ करने के बाद हम लोग कुछ बाहर की ओर निकले, जहाँ नारियल फोड़ा जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है, चुनरी बांधा जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही सही समय पर आए थे, क्योंकि यहाँ 12 बजे माता का भोग लगता है। और जैसे ही हम लोग पूजा करके बाहर निकले तो मंदिर का धोना हो रहा था, क्योंकि धोने के बाद फिर माता का भोग लगेगा, और भोग लगेगा तो फिर सभी को प्रसाद मिलेगा। तो हम लोग भी इंतज़ार करने लगे पूजा करने के बाद कि हम लोग को भी भोग का प्रसाद मिलेगा। तो माता का भोग लग गया और हम सभी लाइन में लग गए हैं प्रसाद लेने के लिए। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग अब बाहर की ओर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद फिर कार लेकर हम लोग अब खाना वाना का व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग फटाफट अब बैठ जाते हैं गाड़ी में, और बैठकर कहीं अच्छे जगह छाया में जाकर खेत में गाड़ी लगाएंगे, और वहाँ कुछ ना कुछ खाने का व्यवस्था हम लोग करेंगे। हम लोग जल्द ही पहुँच गए एक साफ़ सुथरा और सही जगह पर, जहाँ हम लोग गाड़ी लगाकर अब कुछ ना कुछ खाने का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हम लोग खाना का घर के से लेकर आए थे, जो कि था कचौड़ी, सब्जी, छोला। इसमें छोला और लिट्टी आ रहा है, नहीं सॉरी एक ही दिन में मटिया पीला से तो एकदम सीधे एकदम
तो एक बार नहा लिए, पूजा पाठ कर लिए, खा लिए, और उसके बाद फिर चले हम लोग नहाने के लिए, मस्ती करने के लिए। हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग 3 को मामा भांजा तैयार हुए हैं। अभी देखिए हम लोग, इसका मामी और इसका बहन तैयार होती है कि नहीं होती है, और बाकी 3 को बूढ़ा बूढ़ी सब तैयार हुआ है। हम लोग चल रहे हैं, चलो। मामी भी ना खाली देखेगी मामी। हम लोग सब नहाएंगे। चलो अरे सूखेगा नहीं। बचपन में हम लोग ऐसे ही नदी पार करके पढ़ाई करने जाया करते थे। पहले का बूढ़ा लोग ऐसे ही बताता था हम लोग को। फिर से हम लोग पहुँच गए नदी में नहाने के लिए, और नदी में खूब मस्ती किए, और नहाने के बाद फिर अब हम लोग घर की ओर चलेंगे।